हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 008 भारत में राज्य की राजनीति। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारत में चुनाव आयोग की भूमिका। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम में चुनाव आयोग का टॉपिक प्रतिवर्ष आता है और ये क्वेश्चन दो तरीके से हर साल एक के बाद एक क्वेश्चन बदल कर आता है। जैसे कि या तो भारत में चुनाव आयोग की भूमिका या महत्व पर प्रकाश डालेगा, या पूछा जाएगा चुनाव आयोग में जो सुधार थे उन सुधार को बताइए। तो चुनाव आयोग की भूमिका यानी कार्य और महत्व के बारे में और चुनाव आयोग के सुधारों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपकी भूमिका आती है तो भूमिका वाला आंसर लिख देना, पैसेज तीनों का एक ही होगा। अगर चुनाव आयोग का महत्व आता है तो महत्व के पॉइंट को क्लियर करना, अगर चुनाव आयोग के सुधार आता है तो सुधारों को एक्सप्लेन करना, आप भूमिका मत लिखना। तो चलिए हम जो है भारत के चुनाव आयोग की संपूर्ण जानकारी पर हम प्रकाश डालते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर और आपका लाइक हमें खुशी देता है। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें 5 वर्ष की निश्चित अवधि के बाद सरकार के गठन के लिए चुनाव होता है और इन चुनाव के माध्यम से जनता लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जी, भारत में आपको पता ही है संसदीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र के लिए जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और इस चुनाव कराने का दायित्व के लिए हमारी सरकार ने एक चुनाव आयोग का गठन किया है, ताकि हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से देश में विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा सके और चुनाव आयोग को हमने दलदल राजनीति से दूर रखा है। साथ ही साथ हमारे देश के चुनाव आयोग को न्यायपालिका के बराबर की संज्ञा दी गई है। चलिए देखते हैं। लोकतंत्र के चुनाव आयोग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चुनाव के बिना लोकतांत्रिक सरकार का गठन संभव नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग बनाई गई है। चुनाव आयोग का गठन में अगर हम बात करें, चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तो ध्यान से समझना, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग के गठन के बारे में इसको ध्यान से समझना। पेपर में आप इसको लिख के ज़रूर आना। मैं इनका गठन विस्तार से बताता हूँ। पहली बात, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का गठन यानी चुनाव आयोग की व्यवस्था आर्टिकल 324 में की गई। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत यानी 324 के अनुसार चुनाव आयोग में 3 सदस्य होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। यानी 3 में जो मुख्य होगा वो बड़ा है और 2 उससे छोटे हैं, जिसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से, जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा देश का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से। अगर चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है या स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। इसका मतलब कोई भी इसे पद से नहीं हटा सकते। इसके लिए महाभियोग का एक कानून लाना पड़ेगा। महाभियोग का कानून जो होता है वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उस मुख्य चुनाव आयुक्त को जब अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको संसद में बिल लाना पड़ेगा। ये हमारा जो है चुनाव आयोग है। परंपरागत रूप से चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है और मैंने आपको बताया था इसे समय से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता। तो अब बात करेंगे भारत में चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में, कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका या कार्य व शक्तियाँ एक ही बात है। तो पहला है चुनावों का प्रबंध करना। जी, भारत में चुनाव आयोग की जो पहली भूमिका है चुनाव का प्रबंध करना, कि देश के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री यानी MLA और सांसद के चुनाव का प्रबंध करना मुख्य चुनाव का है। अब चुनाव कराने से पहले जैसे चुनाव बूथ, मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र
चुनाव की तारीखों की घोषणा करना जैसा कार्य है जो चुनाव का जो प्रबंध होता है वो मुख्य चुनाव यानी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। जी, चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता सूची के अंतर्गत किसका नाम काटना है, किसका नाम जोड़ना जैसी तथ्य शामिल होते हैं। और मतदाता सूची हर चुनाव में पहले बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत मतदाताओं के जो मृत्यु हो गए यानी जिनकी डेथ हो गई उनका नाम काटा जाता है और जो नए वयस्क नागरिक बनते हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। तो एक मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव संपन्न होते हैं। अगर मतदाता सूची तैयार नहीं है तो आपका चुनाव निष्पक्ष होना असंभव होगा। बात करते हैं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। देश में जब चुनाव से पहले जब चुनाव क्षेत्रों को बांटा जाता है कि पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं कि यहाँ पर चुनाव देना, इस एरिया को यहाँ देना, इतने आपके ब्लॉक के लोगों को यहाँ पर, इतने हज़ार लोगों को यहाँ चुनाव देना, इस तरह से जो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन है और कहाँ से कितना उम्मीदवार किस एरिया से लड़ेगा और कितना मतदाता में उसके नीचे है, तो ये सारा संपन्न चुनाव आयोग करता है। दूसरा, संसद के लिए चुनाव कराना। जी, संसद के जो चुनाव है उसके लिए आम चुनाव, मध्यवर्ती और उपचुनाव जैसी जो चुनाव होते हैं इन सबको चुनाव कराने का संपन्न का दायित्व चुनाव आयोग के। और संसद के जो चुनाव होते हैं जैसे कि सांसद के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, उनका चुनाव प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव आयोग कराता है। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता। अगर कोई व्यक्ति या लोगों का समूह स्वेच्छा से अगर कोई दल बनाता है और वो दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है और मान्यता देने के साथ साथ उसका चुनाव चिन्ह भी और उसका नाम को कन्फर्म करने का दायित्व भी चुनाव आयोग को दिया गया है। और अगर कोई राजनीतिक दल मनमानी करता है अपनी और चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ता है तो उसकी मान्यता भी वो रद्द कर सकता है। फिर चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मुख्य चुनाव आयोग जो होता है यानी चुनाव आयोग जो होता है वो राजनीतिक दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जैसे कि कोई राजनीतिक दल अगर कोई चुनाव चिन्ह मांगता है, अगर वो चुनाव चिन्ह किसी और को दिया गया होता है पहले ही, तो चुनाव आयोग उन्हें बताता है और उनके सामने विकल्प लगता है कि इसके बदले में ये चुनाव चिन्ह ले सकते हो। फिर है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, इसका दायित्व दिया गया है। जबकि राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव कराने मुख्यमंत्री यानी एमएलए, काउंसलर, महापौर जैसी चीज़ों के जो चुनाव कराते हैं वो चुनाव आयोग को दिया गया है। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना कि भाई चुनाव के समय कितने कर्मचारी कहाँ चाहिए और पोलिंग बूथ में कौन कौन से कर्मचारी, उनकी नियुक्ति चुनाव के समय चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। तो ये हमने पढ़ा चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में। अब हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है भारत में चुनाव सुधार क्या है। तो चुनाव सुधार के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान के पहले रहते हैं। चुनाव सुधारों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। सन 1990 में श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति चुनाव सुधारों पर अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उप आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991-96 के अधिनियम से समिति की अनेक सिफारिशें लागू हो गई हैं। प्रयुक्त मोर्चों की सरकार ने चुनाव सुधार के 24 प्रस्तावों के एक समूह को अंकित कर दिया था। तो चुनाव सुधार में देखते हैं, पहला, मताधिकार 21 वर्ष से बजाय 18 वर्ष की आयु में ही दे दिया गया। पहला एक बदलाव था कि पहले क्या था, आज़ादी के दौरान 21 वर्ष थी चुनाव आयोग की वयस्क मताधिकार की, लेकिन इसको बदलकर 18 वर्ष कर दी गई। जमानत की राशि लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये और विधानसभा उम्मीदवारों के 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। ये हमारा डाटा पुराना है यानी पहले का है, सन 2010 के अनुसार। मतदाता के लिए किसी व्यावसायिक, व्यापारिक, उद्योगों, उपक्रम या अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को वेतन में 7 अवकाश देना, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना, ये सब समाज सुधार है। भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग होना, ये भी एक सुधार है। मतदान केंद्र पर कब्जा करने और मतदाताओं को प्रभावित करने तथा डराने धमकाने, इसको समाप्त करने के लिए विधायी उपाय करना यानी सख्त कानून बनाना। मतदाता के लिए मोटर गाड़ियाँ चलाना, आग्नेय शस्त्र लेकर चलाना तथा शराब की बिक्री और वितरण चुनाव का अपराध होना चाहिए, इस पर रोक लगाना। इसके अलावा चुनाव में धर्म के जो क्रिमिनल होते हैं, गंभीर अपराध के दोषियों को टिकट ना मिलना, ये सारे चुनाव सुधार जो संविधान में किए गए। अब सामान्य जैसे धन की शक्ति का दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए, ये हमारे द्वारा चुनाव सुधार हैं।
मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। उन पर देखते हो ना, चुनाव आयोग कभी कभी क्या करता है, वो टीवी पर ऐड देता है और नाटक नुक्कड़ करके आपको जागरूक करता है कि चुनाव दो। उम्मीदवारों की अधिक संख्या को कम से कम करनी चाहिए। जो उम्मीदवार ज़्यादा वोट लेते हैं उनको, मतलब चुनाव में खड़े हो जाते हैं, उनकी संख्या को कम करनी चाहिए। पद का दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए। चुनाव याचिकाओं निपटारा जल्दी करनी चाहिए। तो ये सब चुनाव आयोग के सुधार थे। तो ये चुनाव आयोग का टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।